बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 2 ईयर से आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं और ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स का। इसमें हमने बेस्ट परफॉर्म करना है जो आपको आपके डिजायर्ड इंस्टीट्यूट तक लेकर जाएगा, स्पेशली प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स ने, क्योंकि आपके मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंट्री टेस्ट की बेस पर आपका आपके डिजायर्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। तो आए इस बोर्ड के सफर में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपको आपके बोर्ड में सपोर्ट करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने के लिए। बात करते हैं आपके पेपर्स की टाइमिंग्स की। इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ के पेपर की टाइमिंग्स 3 आवर्स हैं एंड कंप्यूटर साइंस के पेपर की टाइमिंग्स 2 आवर्स 30 मिनट्स है। इस्लामियात एंड तर्जुमातुल कुरान की टाइमिंग 2 आवर्स की है। बेटा ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखनी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जो आपके एग्जाम्स में वैल्यू एडिशन करेंगे। आपने अपने पेपर को दिए गए गिवन टाइम में किस तरह से पूरा करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। बिफोर एग्जाम्स सबसे पहले आपने अपनी रोल नंबर स्लिप अपनी कैंपस से कलेक्ट करनी है। उसके बाद उसकी 3 फोटोकॉपीज करवानी है ताकि आपके पास उसका बैकअप हो। एक कॉपी आपके रूम में पेस्ट होनी चाहिए और एक फोटोकॉपी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ओरिजिनल कॉपी के साथ होनी चाहिए। फिर आपने अपने एग्जाम सेंटर को विजिट करना है और चेक करना है कि आपके घर से उसका डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर से डिस्टेंस 15 मिनट्स का है तो आपने 45 मिनट्स अर्ली निकलना है ताकि आप इजीली सेंटर तक पहुंच सके। पेपर से पहले आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी ना हुई तो आपके पेपर में आपको नींद आएगी और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट आपके पेपर पे आएगा। इसलिए आपने 5 to 6 आवर्स की स्लीप प्रॉपर लेनी है और लाइट सा ब्रेकफास्ट भी कर जाना है। ब्रेकफास्ट किए बगैर बेटा आपने नहीं जाना। ये वीडियो अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो प्लीज ये सारी बातें आपने मेक श्योर करनी है, खास तौर पर कि आपका बच्चा अपनी नींद पूरी कर जाए और ब्रेकफास्ट प्रॉपर कर जाए। उसके बाद आपका ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 पेन्स, 3 मार्कर्स, 2 स्केल्स और रोल नंबर स्लिप। बच्चों आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जो पेन आपके यूज में है वही आप साथ लेकर जाएंगे। उसके साथ आपने मार्कर फ्रेश इंक वाले कैरी करने हैं, मीन्स 604, 605 एंड राउंड टिप। आपके पास लार्ज स्केल फॉर मार्जिन लाइन एंड स्मॉल स्केल फॉर अंडरलाइनिंग के लिए होना चाहिए। न्यू पेन बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना, वो आपका रिटन इंप्रेशन और स्पीड पे इम्पैक्ट करेगा। अब एग्जाम डे की बात करते हैं। बेटा डेफिनेटली आपका उस दिन पेपर होगा, आपने नमाज पढ़कर जाना है और कुरान भी पढ़ना है। दैट मीन्स सूरतें। कोशिश करें कि आप वो ड्रेस वेयर करें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। टिश्यू पेपर भी आपके पास होने चाहिए ताकि अगर स्वेटिंग हो या स्केल साफ करना हो तो आपको सपोर्ट मिल सके। वाटर बॉटल भी साथ कैरी करें और ज्योमेट्री बॉक्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर अलाउ हो तो ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड भी आप लेकर जा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्ट वॉच जरूर कैरी करें ताकि आप अपने पेपर में टाइम मैनेज कर सकें और क्वेश्चन का टाइम सेट कर सकें। आपने हॉल में 10 मिनट पहले जाकर बैठ जाना है, जिसमें आपने जो सूरतें आपको आती हैं वो पढ़नी है और अल्लाह ताला से आपने पेपर अच्छे होने की दुआ करनी है जो आपको आपके पेपर में सपोर्ट करेगी, क्योंकि उस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत अल्लाह ताला की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की। उसमें सबसे पहले आपने चेक करना है कि कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। इनकेस अगर है तो बेटा आपने हैंड रेज करके उसको चेंज करवाना है। उसके बाद आपने अपने रोल नंबर को रोल नंबर स्लिप से देकर लिखना है और पेपर कोड उसकी स्पेसिफिक जगह पर होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने पेपर पे लिखी सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, जिसमें मेंशन है आप कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं कर सकते और एक से ज्यादा बबल भी फिल नहीं कर सकते। अगर किए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अपने बबल को ध्यान से फिल करना है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बबल फिल करने का सीक्रेट, बबल को इनर से आउटर फिल नहीं करना, आउटर से इनर फिल करना है ताकि ना वो पार्शियली फिल हो और ना ओवर फिल हो। एक बात और, आपने एमसीक्यू नंबर 1 ऑप्शन बी स्लो बोलते हुए बबल पे जाना है, जिससे आपका बबल गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने की। आपको टिप्स में बताया गया है हाउ टू सॉल्व अ सिंगल एमसीक्यू। नंबर 1, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शंस। सबसे पहले आपने एमसीक्यू और 4 ऑप्शंस को ध्यान से रीड करना है। देन थिंक, फिर आपने सोचना है कि उसने कीवर्ड क्या पूछा है, जिसको आप आइडेंटिफाई करके राइट आंसर पे जाएंगे। सॉल्व व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। सॉल्व करने वाले एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैथ के क्वेश्चंस और फिजिक्स के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। हमने प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व नहीं करना। एमसीक्यू को हमने जस्ट 1 or 2 स्टेप्स से सॉल्व करना है। जस्टिफाई योर आंसर। आपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अपने बबल को फिल करने से पहले अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा को कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉल करना है कि बीटा राइट आंसर क्यों है और अल्फा, चार्ली, डेल्टा रॉन्ग क्यों है, ताकि सुरमे की कमी ना हो। कि आंसर आपके सामने था और आपको नजर नहीं आया,
आपने इसको जस्टिफाई करना है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप कंफ्यूज होंगे, आप रॉन्ग बबल फिल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करेगा रिकॉल करने में। केयरफुलनेस, हर एमसीक्यू को आपने ध्यान से करना है। इन पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करते हुए आपका कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लास्ट पे आपने एमसीक्यू को रिवाइज करना है और उसके लिए अपना टाइम सेव करना है कि कोई एमसीक्यू स्किप तो नहीं हुआ, आपने सारी कंप्लीट किए हैं, बबल प्रॉपर फिल किए हैं। ये सारा प्रोसेस आपने गिवन टाइम में करना है। सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। सबसे पहले शीट काउंट पूरा कर लें, फिर आपने आंसर शीट पे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और चेक करना है कि कोई पेज टर्न आउट तो नहीं है, कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर है तो अगेन हैंड रेज करके आपने शीट को चेंज करवाना है। देन अपना नेम, रोल नंबर और तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है और रोल नंबर के बबल को प्रॉपर फिल करना है। फर्स्ट पेज की बैक साइड पे आपने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने आंसर शीट पे 0.75 ऑफ एन इंच मार्जिन लाइन लगानी है। एज यू नो, मार्जिन लाइन वन साइड होती है, इंग्लिश में लेफ्ट साइड, उर्दू में राइट साइड। व्हाइल अटेम्प्टिंग शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें, वो आपको सबसे अच्छा आता है उसे अटेम्प्ट करें, लेकिन डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना, आंसर को पहले रिकॉल करना है। रिकॉल करने का फायदा क्या है? अगर आपने स्टार्ट कर दिया और आप भूल गए तो आप पैनिक कर जाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब पेपर स्टार्ट करते हैं। हम सेंटर में हेडिंग देंगे सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर्स Q-2 नंबर 1, देन सेंटर में मेन हेडिंग आएगी। ये सब पेज के सेंटर में होगा और डबल अंडरलाइन होगा। देन सब हेडिंग पेज के साइड पे होगी और वो सिंगल अंडरलाइन होगी, इंग्लिश में लेफ्ट साइड पे और उर्दू में राइट साइड पे। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को भी अटेम्प्ट करेंगे। इनमें मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज, शॉर्ट न्यूमेरिकल, शॉर्ट डेरिवेशन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। देन वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, और किप्स ने आपको बताया हुआ है कि डेफिनेशन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है, आपकी डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए। डेफिनेशन शुड बी 100% एग्जैक्ट as it is written in your textbook or told by your subject teacher. Similarly, any addition of symbol, unit, formula, example and diagram, whatever is applicable, should be considered the integral part of that definition. बेटा आपने खुद से डेफिनेशन नहीं लिखनी, प्लीज इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, और डेफिनेशन आपकी सेंट्रलाइज होनी चाहिए और इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में एक छोटा सा सीक्रेट बताती चलूं जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकता है और आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करवा सकता है। आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मिनट निकालना है और उसे रीड करना है। हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू एंड एंड सीक्वेंस, कि स्टार्ट कैसे होगा, एंड कहां पर करना है और उसका सीक्वेंस क्या होगा। आपने उसे माइंड में अलाइन करना है। हेडिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हेडिंग वाइज आपने रिकॉल कर लिया। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आता है या नहीं। इनकेस अगर नहीं आता तो आपका 1 मिनट वेस्ट होगा, ना कि 5 to 10 मिनट्स। एक छोटी सी टेक्निक जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी कि कुछ क्वेश्चंस की हेडिंग्स हम भूल जाते हैं, उन हेडिंग्स के फर्स्ट लेटर को लेकर एक फनी वर्ड बनाएं और रैंडम हम डिस्कस करें तो वो हमें कभी नहीं भूलेगा। देन वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स, उसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं और आपने प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आपने उसको माइंड में अलाइन करना है। व्हाट इज गिवन, व्हाट टू फाइंड, हाउ टू फाइंड एंड व्हाट इज नीडेड। द सेम 4 चीजें आपने क्वेश्चन में से निकालनी है। और सबसे पहले आपने हेडिंग क्या देनी है, क्वेश्चन नंबर, सेंटर में न्यूमेरिकल, साइड पे फर्स्ट हेडिंग है सोल्यूशन, देन गिवन डाटा, टू फाइंड, फार्मूला, कैलकुलेशन, मार्क और स्केल से अपने रिजल्ट को इनबॉक्स करना है और स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है उसको। देन वी टॉक अबाउट डेरिवेशन, डेरिवेशन को आपने प्रॉपर स्टार्ट करना है, देन उसके सीक्वेंस को आपने प्रॉपर फॉलो करना है। उसके बाद आपने उसके ऑल नेसेसरी स्टेप्स लिखने हैं और लास्ट पे कंक्लूजन आपने मार्कर और स्केल के साथ उसका जो भी कंक्लूजन होगा उसको इनबॉक्स करना है। डायग्राम आपने ब्लू पॉइंटर से ड्रॉ करनी है, उसकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है और टाइटल लिखना है। देन मार्कर और स्केल के साथ इनबॉक्स करना है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायग्राम पेज और आंसर के सेंटर में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और फार्मूलाज को मार्कर और स्केल की मदद से बॉक्स करें ताकि पेपर डिसेंट और अट्रैक्टिव लगे, जिससे एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करे। अब बात करते हैं आफ्टर पेपर। 5 to 7 मिनट रिवीजन के लिए सेव करें। पेपर कंप्लीट होने के बाद उसे रिवाइज जरूर करें। एग्जामिनर को पेपर हैंडओवर करें, सिर्फ सीट पर छोड़कर मत आए। पेपर हैंडओवर करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। उसके बाद अपनी रोल नंबर स्लिप, ज्योमेट्री बॉक्स और तमाम एक्सेसरीज वापस कलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमूवर बिल्कुल नहीं लेकर जाना। अगर रिमूवर यूज हुआ तो यूएमसी बन सकती है। यूएमसी का मतलब है अनफेयर मींस केस, और आप 3 साल तक किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में अपेयर नहीं हो सकते।
आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क, साइन और डॉट आपने नहीं लगाना जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, अपने बॉल पॉइंट यूज नहीं करनी, खास तौर पे पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स ने। अल्लाह ताला आपको आपके एग्जाम्स में कामयाबी अता करे। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट ईयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।